एक चीज मेरे को ये लगता है कि आज के वक्त में चाहे शादियां हो चाहे रिलेशनशिप हो, खराब होने का एक बहुत मेजर रीजन ये है कि कोई भी ना लड़का ना लड़की एडजस्टमेंट करके राजी नहीं है। किसी को ना ये नहीं करना कि वाई शुड आई एडजस्ट, वाई शुड आई चेंज। एडजस्ट वर्ड है ना, एक एडजस्टमेंट दोनों की साइड से ही नहीं आ रही। लोग मतलब बात करते हैं शिव पार्वती की जोड़ी की, ये वो इतनी बड़ी बातें कर लेंगे कि उनकी वैसे आइडियल जोड़ी ये है वो है, बट नोबडी इज रेडी टू अंडरस्टैंड कि वैसा बनने के लिए आपको कितनी एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी एक रिश्ते में, जो कि करने को आज कोई राजी नहीं है। जहां पे एक इंसान को लगता है ना कि यार अब मेरे को अपने पार्टनर के साथ थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, खुद को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, छोड़ देते हैं। Exactly. बेटर चीज ये, छोड़ दो, कोई और देख लो जो मेरे को वैसे ले ले। तो वो आई गेस सबसे गलत अप्रोच है जिसकी वजह से रिलेशनशिप्स आजकल खराब हो रहे हैं, राइट? मुझे भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि देखो यार, भगवान से तो आप कंपैरिजन अपना करना भूल जाओ। कृष्ण, राधा और शिव, वो तो भाई भगवान है, वो तो प्रभु है। उनके तो हम चरण कमल की धूल भी नहीं बन पा रहे हैं शायद से, उनका तो हम भूल ही जाएं, वो तो नेक्स्ट लेवल बात हो गई है। बट एडजस्ट वर्ड को ना बड़ा नेगेटिव ले लिया है आज की जनरेशन ने। बहुत गलत ले जा रहे हैं कि एडजस्ट सुनते ही लड़का परेशान है, लड़की परेशान है, मैं क्यों, वाई वुड आई। आप ये समझो ना, किसी भी रिश्ते का आधार है समर्पण। मेरे और मेरे पिता के रिश्ते का आधार है समर्पण। वो अपना जीवन समर्पित कर रहे हैं मुझे एक अच्छा जीवन देने के लिए। मैं अपना जीवन समर्पित करूंगी कि मैं उन्हें प्राउड फील करा पाऊं, एंड आई विल रिटर्न व्हाटएवर बेस्ट आई कैन एज अ चाइल्ड टू माय फादर दैट ही फील्स प्राउड ऑफ मी। हर रिश्ते का आधार एडजस्टमेंट है। मेरी मम्मी और मेरे विचारधारा नहीं मिल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है ना जनरेशन के साथ, वी आर रेडी टू एडजस्ट। मैं ये नहीं कह रही टॉक्सिक बॉयफ्रेंड रखो, टॉक्सिक ये रखो, पति रखो, पर एडजस्ट तो आपको करना पड़ेगा। अपनी मम्मी, अपने पापा, अपने भाई, अपनी बहन, सबके साथ एक मेंटल लेवल पे एडजस्ट करते हो, क्योंकि यू डोंट वांट टू, यू कांट रिप्लेस देम। वांट टू तो हटा दो, क्योंकि पार्टनर में आपके पास रिप्लेस करने की, रिमूव करने की, हटाने की, छोड़ने की ऑप्शन है, तो आप एडजस्ट नहीं करना चाहते हो। आप चेकलिस्ट बना के बैठे हो, जो आपको फैंसी चेकलिस्ट किसी ने समझा दी है, किसी प्रोपेगेंडा के तहत तुम्हारे दिमाग में वो चीज़ भर गई है कि मेरे पास एक भाई अगर ये फ्लावर नहीं लाता है तो रेड फ्लैग, अगर चॉकलेट नहीं लाता है तो रेड फ्लैग। भाई ये देखो ना, मेरे पार्टनर का प्यार दिखाने का तरीका, उसे क्या कहते हैं, लव लैंग्वेज। लव लैंग्वेज क्या है? नीलेश का नहीं है लव लैंग्वेज फ्लावर। घंटा मेरे को पूरे जीवन में फ्लावर मिले हैं भाई, मेरे को तो नहीं मिलते। वैलेंटाइन पे अभी देख रहे हैं तो वैलेंटाइन टू वैलेंटाइन या बर्थडे पे एक गुलदस्ता या फ्लावर कभी याद रहा तो मिल जाएगा। चॉकलेट तो तुम भूल जाओ, मुझे जीवन में दी है, कभी नहीं दी है मुझे चॉकलेट। बट उसकी लव लैंग्वेज मुझे पता है, उसकी लव लैंग्वेज है अटेंशन। मैं पार्टी करने गई हूँ, हम 20 लोगों के बीच बैठे हैं, मैं सब लोगों से बात कर रही हूँ, आई एम हैविंग माई हैप्पी टाइम, फन टाइम। भाई वो इतना अटेंटिव रहता है मेरे प्रति। तूने खाना खा लिया, तूने पानी पी लिया, चले गए यार, बैठे गया यार, मुझसे कौन बात कर रहा है, मैं किससे बात कर रही हूँ, किसी ने मुझे कुछ गलत तो नहीं देखा, सोचा, बोला। तो मैं देखती हूँ भाई इस लेवल की अटेंशन एज हम ना लिस्ट नहीं बना सकते कि फ्लावर मिलेगा तभी अच्छा है, तभी ये चॉकलेट है, मिलेगा तब प्यार है, अदरवाइज घुमाने ले गया, गिफ्ट दिला दिया, वैलेंटाइन आ रहा है तभी प्यार है। ये मुझे तुम वैलेंटाइन पे ये गिफ्ट नहीं लाके दोगे, पूरे साल का मैंने तुम में विश लिस्ट रखी। भाई पहली चीज तो तुम अपनी विश लिस्ट अपने पिताजी से रखोगी या रखोगे, ठीक है? अपने पार्टनर से तुम्हें रखनी नहीं चाहिए अगर तुम्हें 2 रुपए की भी सेल्फ रिस्पेक्ट है तो। अगर तुम्हारा पति है तो तुम रख लो, पर वो बेचारा या बेचारी अपना जॉब कर करके 9 to 5 ऐसी तैसी करा के तुम्हारे डाइसन के लिए या तुम्हारे पीसी क्या कहते हैं प्ले स्टेशन के लिए पैसा जोड़ जोड़ के खून के आंसू रो के लाके तुमको दे रहे हैं ना, तुम उसको चलाओगे, तुमको श्राप लगने वाला है भाई। तो डोंट, मटेरियलिस्टिक चीजों को ना प्यार पे मत तोलो। प्यार की लव लैंग्वेज अलग ही है, मतलब सबकी, और वो सबकी अलग होगी, वो सेम नहीं होगी। घड़ी, घोड़ा, गाड़ी, चप्पल, पर्स, शूज से प्यार नहीं होता। ये मटेरियल चीजें, प्यार है भाव। इट्स अ फीलिंग बिटवीन यू एंड मी। तुम्हारी लव लैंग्वेज क्या है ना, ये मुझे पता होगी। मैं अपने पति को या अपने, मेरा तो पति है, मैं तो जज नहीं करूंगी कि भाई वैलेंटाइन पे तुमने मुझे गिफ्ट लाके क्यों नहीं दिया। इतने साल, 17 साल में मैंने उस इंसान से एक गिफ्ट वैलेंटाइन पे नहीं मांगा है। वो ला देता है तो ठीक है, नहीं लाता तो नहीं लाता। मैं खुद कोशिश करती हूँ कि मैं भी दे दूं, वाइस वर्सा। जब लड़का रोटी बनाना, दाल बनाना, पोछा लगाना सीख रहा है तो एज ए गर्ल मुझे पैम्पर करो, आई कांट एक्सपेक्ट, मुझे भी पैम्पर करना पड़ेगा। तो देयर इज नथिंग, शर्माने वाली कोई बात नहीं है। जो आजकल थोड़ा रील्स में भी चल रहा है, आजकल लड़कों का बिल हमें भरना पड़ता है, कोई बात नहीं। जब हम इक्वालिटी की बात करें, कभी कभी तू भी भर दे बहन, क्या हो गया, कहाँ ले जाएगी इतना पैसा। सबको टपक के ऊपर जाना है। कितनी बड़ी तेरे पे गाड़ी हो, कितना बड़ा तेरे पे घोड़ा हो, दी ओनली थिंग मैं नीलेश से कहती हूँ, नीलेश मैं चाहती हूँ जब मैं मरूँ ना, तुम मेरे को देख के ऐसे रो, और मतलब दैट इमोशन तुम्हें होना चाहिए कि भगवान ये क्या था,
बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे हर जन्म में ये दियो और इतने अच्छे कर्म करो कि भगवान अगले जन्म में तुम्हें कीड़ा ना बनाए कि तुम्हारी वजह से मुझे भी कीड़ा बनना पड़े जस्ट बिकॉज। समझ रहे हो? तो वो वैल्यू तुम देके जाओ ना, एटलीस्ट। मैं नहीं कह रही दुनिया के लिए तुम मसीहा बनो, अपने पार्टनर के लिए तो तुम ऐसा करो ना, वो डेडिकेशन अपने अंदर लाओ ना कि तुम्हारा पार्टनर, तुम्हारी मम्मी या तुम्हारे पापा, जो सेल्फ लव बड़ा गलत टर्म ले गए हैं, एडजस्ट बड़ा गलत। सेल्फ टर्म क्या, लव क्या हो गया आजकल? आई हैव डिसाइडेड टू प्रायोरिटाइज, आई हैव सीन इन्फ्लुएंसर्स, आई विल नॉट से नेम, प्रायोरिटाइज योरसेल्फ। मैंने रील्स देखी है, दे स्पीक इन इंग्लिश and they think that they are very educated and everything, and they say, I've seen myself and I think that your mental health is your priority and prioritize your happiness only, doesn't matter what people say, your parents। तुम जानवर हो जिससे फर्क नहीं पड़ रहा कि मेरा मम्मी और मेरा पापा तो वहां पड़ा हुआ है और भाई मैं तो रोटी खा रहा हूँ, मम्मी टुकड़ा मांगने आई तो मैंने कर दिया। तुम जानवर हो यार, what is this? Obviously we are human. I want to make my mom proud. I want to make my dad proud. ठीक है, हो सकता है मेरे माँ बाप टॉक्सिक हों, टॉक्सिक होने के बावजूद भी मैं अपने माँ बाप को गाली नहीं दूंगी। True. ना उनको गंदी बात बोलूंगी। आजकल वो बाबा जी भी बड़े वायरल हैं। भाई मैं तो कहती हूँ चलो भाई आप बाबा जी बन गए, बड़ा बैड एक्सपीरियंस प्रभु आपको मिल गया है आपके पेरेंट्स से, बहुत गलत हुआ आपके जीवन में, आगे बढ़ जाओ। अब बट अगर आप टीवी पे ये कह रहे हो कि मैं तो अपने पेरेंट्स को और रुलाऊंगा, उनको रोना चाहिए, तो यानी आप अध्यात्म में उस लेवल पे पहुंचे नहीं हो अभी कि आप गलत बोल पा रहे हो उनके लिए। आपको बोलना चाहिए मट्टी डालो, सबके कर्म सबके साथ हैं। मैं नहीं कहती मेरी मम्मी, मैं अपने लिए कह रही हूँ कि दुनिया की बहुत अच्छी माँ मुझे मिली है, क्या संस्कार है, या मेरे पापा ने तो भाई झंडे ही गाड़ दिए थे। दे वर नॉर्मल ह्यूमन बींग्स, उनसे भी गलतियां हुई हैं, वो भी मेरे कहीं इस मेरी लाइफ में ऐसे पॉइंट आए जब मुझे लगा कि यार कितने गलत, क्या बोल क्या रहे हैं ये लोग, यार कर क्या रहे हो यार तुम लोग। मम्मी को भी मैंने बोला है, मेरे झगड़ा हुआ है मेरी मम्मी से, मेरे पापा से जब थे कई पॉइंट पे ऐसा होता पापा क्या आप क्या सोचते हो, ये क्या है। बट मैं उनका सम्मान अपने जीवन में हटा नहीं सकती। द मोमेंट आई एम बिकमिंग समथिंग, द फर्स्ट थिंग आई वांट टू डू इज आई वांट टू मेक देम फील प्राउड कि आपने जो भी मुझे दाल दी ना, तो मैंने उस दाल की खिचड़ी बना दी। भगवान मेरे पेरेंट्स ने दाल चावल दिए तो आई ट्राई टू गिव द बेस्ट ऑफ वट एवर। सेल्फ लव का मतलब ये नहीं होता जस्ट मी एंड माई सेल्फ, दैट इज नॉट सेल्फ लव, दैट इज ऑब्सेशन या फिर सेल्फिश, दैट इज बीइंग सेल्फिश। अगर आप सिर्फ मैं अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखूंगी, आई वांट टू मेक माई हस्बैंड, माई मम्मी, माई पापा प्राउड, आई वांट टू बिल्ड अ वेरी बेस्ट लाइफ, द बेस्ट आई कैन फॉर माई बेबी, कि वो बड़ी हो तो उसको ये महसूस हो कि भाई माई पेरेंट्स डिड समथिंग फॉर मी। दैट इज वैल्यूज कहाँ है, वो कोर कहाँ हिल गया। भाई मैं तो बहुत मॉडर्न हूँ, मैं अपने आप को कहती हूँ, मैं इसीलिए वो नहीं करती कि समझ रहे हो आप, मैं बहुत मॉडर्न हूँ, मैं सब पार्टी करती हूँ, मैं चिल, मैं अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर रही हूँ। और मैं ये नहीं कह रही मैं देवी हूँ, मैं बहुत गलती करती हूँ, मैंने अपनी लाइफ में बहुत सीखा, मेरे हस्बैंड मुझे बहुत चीज़ में समझाते हैं, मेरी मम्मी मुझे गाइड करती है। बट कोर कहाँ है यार, तुम कोर कैसे छोड़ रहे हो? तुम इसलिए डिप्रेस्ड हो, इसलिए तुम रो रहे हो, मटेरियलिस्टिक पे रोते रहो तुम पूरी लाइफ, फिर यही रहेगा तुम्हारा। That is the thing. And then that's a very genuine thing, I guess, कि adjustments होंगी हर रिश्ते में, sacrifices भी करने पड़ेंगे रिश्ते में अगर उसको सही से तरह से चलाना है। You are 10 years into a marriage, आपसे बेहतर शायद कौन इस चीज़ को समझेगा कि आप आप ना एक मिडिल जनरेशन में हो, ना आप बहुत ज़्यादा पुराने हो ना आप बिल्कुल जेंजी हो, यू आर समवेयर इन द मिडिल, लिविंग इन टू अ जेंजी वर्ल्ड राइट नाउ। सो यू नो कि एक शादी को, एक रिश्ते को चलाने के लिए एक सेट ऑफ एडजस्टमेंट्स भी होंगे, सैक्रिफाइसेस भी होंगे, सब होगा, सब कुछ होता है। एंड वो टॉक्सिक नहीं होता है, दैट इज नॉट टॉक्सिक। अगर आप देखो, मैं अपनी इच्छा से आपसे शादी करके या बॉयफ्रेंड बना के अपनी इच्छा से आई हूँ या आया हूँ। अब लड़की बोल रही है कि तुम्हें आज दारू नहीं पीनी है या आज कम पियो या लाइफ में ही कम पियो, तो मैंने अपनी इच्छा से वो चीज़ ली है एंड आई रिस्पेक्ट दैट पर्सन दैट मच कि एटलीस्ट उस टाइम पे या उस चीज़ को मैं उसको वैल्यू करूँ या समझाऊँ। या लड़का कुछ बोल रहा है कपड़े चेंज कर लो या ये मत करो, तो तुम ये देखो वो दारू की बोतल और वो कपड़ा तुम्हारे लिए प्रायोरिटी पे है या वो इंसान तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंस रखता है। अगर वो इंसान इंपॉर्टेंस रखता है तो तुम उस रीजन को, जिसके बीच की वजह से तुम में आपस में झगड़ा हो रहा है, उसको सॉल्व करोगे। लोग एक दूसरे को छोड़ रहे हैं, हाँ, सॉल्व नहीं कर रहे। द प्रॉब्लम इसकी लोगों को ना सॉल्विंग से आसान आजकल छोड़ना लगता है, क्योंकि ऑप्शंस इतने सारे हैं, लोगों को लगता है कहाँ इतना कचरा है। जो ऑप्शन बन के तुम्हारे लिए खड़ा है ना, वो कचरा है। क्योंकि जो डायमंड है ना, उसके लिए तो भैया
समझ जाओ। डायमंड्स आर नॉट ऑप्शंस फॉर पीपल। हाँ, दे आर नॉट ऑप्शंस फॉर पीपल। सब कचरा है। जो तुम्हें लग रहा है 2 बेंचिंग पे बैठे हैं, 4 फलाने पे बैठे हैं, आई डोंट नो व्हाटएवर, जो भी इनका मैटर होता है, सब कचरा है। एक के साथ रहो, जीवन बिताओ। लोगों को इजी ये लगता है कि यार इसके साथ मैं अब क्या सॉल्व करूं, बहस करूं, ये करूं वो करूं, एक हफ्ता दिमाग खपाएं दोनों, उससे अच्छा छोड़ो और करते हैं कहीं। पूरे जीवन आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। इसको छोड़ दो, दूसरा ले आओ, तीसरा ले आओ, चौथा ले आओ। मैंने लास्ट पॉडकास्ट में बोला एलन मस्क जी ही बना सकते हैं कोई रोबोट इंसान का रूप बना के, जो आपकी चेकलिस्ट पे पूरा टिक 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 आ जाएगा और आपको लगेगा ओ वाओ फाइनली आई फाउंड माय सोलमेट। देयर इज नथिंग लाइक सोलमेट। मुझे तो नहीं लगता अपनी लाइफ में। आई लव माय पार्टनर, आई लव हिम टू द कोर। क्या पता वही मेरा सोलमेट हो, भगवान, जो मैं आज बोल रही हूँ। बट मुझे सोलमेट वाला सिस्टम नहीं समझ में आता कि सोलमेट मैं ढूंढूंगी। और परफेक्ट पार्टनर भी कुछ नहीं होता। यू नीड टू मेक अ परफेक्ट रिलेशनशिप विद टाइम। एग्जैक्टली, यू हैव टू बिल्ड इट। हाँ, यू हैव टू बिल्ड इट विद टाइम, जो कि वक्त मांगेगा, एफर्ट्स मांगेगा, बहुत रोना जोड़ना, बहस लड़ाई झगड़ा सब मांगेगा। लोग कहते हैं यार मेरा पार्टनर थोड़ी बहुत रोक टोक करता है, इस चीज के लिए बोलता है, उस चीज के लिए बोलता है, बहुत टॉक्सिक है, नहीं हो पाएगा। ये टॉक्सिक तो होता ही नहीं है ना। रोक टोक मम्मी नहीं करती, स्कूल में प्रिंसिपल रोक टोक नहीं करती, स्कूल की टीचर नहीं करती, कल तुम जॉब करती हो तुम्हारा मैनेजर रोक टोक नहीं करता। कितनों को छोड़ो, या लड़की, दोनों के लिए। आई एम सेइंग फॉर बोथ द जेंडर्स, डोंट टेक इट कि मैं लड़की हूँ। एक तो औरतों को लग रहा है ये औरत तो महिला के खिलाफ है। भाई मैं महिला के खिलाफ नहीं हूँ, मैं महिला हूँ, मैं ही महिला हूँ। मैं आई एम इन फेवर ऑफ विमेन। कौन नहीं करता तुम पे प्रतिबंध? तुम पे किसी ने नहीं लगाया है, तुम्हारा मैनेजर नहीं लगा रहा। सबके प्रतिबंध तुमको प्यारे हैं। जहां तुम्हारे पति ने तुमको या तुम्हारी पत्नी ने तुमको बोल दिया दारू नहीं पियो या XYZ व्हाटएवर द रीजन इज, तुमको लगा भाई टॉक्सिक, मेरी जिंदगी बर्बाद। ठीक है, वो तुम्हारा पार्टनर है। तुम सोचो ना, सबसे ज्यादा मेजरली रिलेशन तो तुम्हें उसी के साथ बिल्ड करना है, बॉन्ड तो तुम्हें उसी के साथ बनाना है। सूझ समझ उसके साथ लाओ ना। लोग कहते हैं नहीं पार्टनर तो परफेक्ट होना चाहिए, जिंदगी हमारी झंड है। अबे भाई क्या बात कर रहे हो तुम? क्या तुम कौन सा नशा कर रहे हो यार? इम्परफेक्शन इज द लाइफ, एवरीथिंग इज इम्परफेक्ट। सिर्फ एक परमात्मा प्रभु है जो परफेक्शन की मूरत है, उसके अलावा सब कुछ इम्परफेक्शन है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू।